उतना ज़्यादा सिंपल करके आपको पढ़ाऊँ और जल्दी बात ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं बिना किसी देरी के। आज जो हम यहाँ से टॉपिक पढ़ने वाले होंगे ना, वो है ये इनफ। इसका मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, इसका मतलब होता है सफिशिएंट। अच्छा, जब मैं इसे सफिशिएंट कह सकता हूँ ना, सफिशिएंटली भी इसका मीनिंग होता है एक। अच्छा, सफिशिएंट और सफिशिएंटली कहने का मतलब है काफ़ी। ठीक है, डिग्री बताने का ये काम करता है हमेशा। अब मेन काम है क्या, इसके काम है क्या हमारी ग्रामर में, वो आप देख लीजिए। हिंदी विंदी से तो बात बनने वाली है नहीं, लेकिन काम क्या है वो देखिए। अच्छा, एक तो ये इनफ एडजेक्टिव होता है, एक तो ये इनफ एडजेक्टिव होता है, और एक ये एडवर्ब की तरह काम करता है। बस आज हमें इतना ही समझना है, इतना ही इसका काम है हमारी ग्रामर में। जब ये एडजेक्टिव होता है तो आपको भी पता है जो एडजेक्टिव लिखे जाते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखे जाएंगे। क्लियर है? तो ये जब एडजेक्टिव होगा ना तो हमेशा नाउन से पहले प्लेस किया जाता है, यूज्ड बिफोर अ नाउन। ये बात क्लियर है? और जो हमारी एडवर्ब होती है उसका काम होता क्या है? नॉर्मली यदि मैं सीधी भाषा में कहूँ तो एडवर्ब का काम होता है किसी भी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर देना। अच्छा, तो ये जो इनफ अब यहाँ पे एडवर्ब के रूप में लिखा जाएगा या तो एडजेक्टिव के लिए लिखा जाने वाला होगा, ठीक है, या किसी वर्ब के लिए लिखा जाएगा। लेकिन अब ना इसकी एक खास बात और है, जब ये एडवर्ब होता है ना तो जिस वर्ड को मॉडिफाई करेगा उसके बाद में लिखा जाएगा। ठीक है ना? यूज्ड आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज। जिसको भी मॉडिफाई करेगा उसके कहाँ लिखा जाएगा? बाद में। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल सिंपल हो जानी चाहिए कि इनफ जब एडजेक्टिव होगा तो नाउन से पहले प्लेस किया जाएगा क्योंकि उस नाउन के लिए लिखा जाने वाला है। अच्छा, जब ये एडवर्ब होगा तो कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? उस वर्ड के बाद में जिसको ये क्या कर रहा होगा? मॉडिफाई। अच्छा, मॉडिफाई किसे किसे कर रहा होगा? या तो किसी एडजेक्टिव के लिए लिखा गया होगा, सीधी सी बात है, या तो किसी एडजेक्टिव के लिए लिखा गया होगा या वर्ब के लिए। तो बस इतना ध्यान रखना है, जब एडवर्ब होगा तो इन वर्ड्स के हमेशा बाद में प्लेस करना, शुरू में मत कर देना। क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बनता है। क्लियर है? अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी बात है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव इनफ टाइम टू मीट हिम। भाई मेरे पास काफ़ी टाइम है, ये टाइम हमारा नाउन हो गया। अच्छा, जब नाउन है, नाउन को हमने इससे मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, इसे डिस्क्राइब कर रहे हैं हम इससे, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। बिल्कुल सही प्लेस पे अपना, नाउन से पहले लिखा गया इनफ। क्लियर है बात? यहाँ पे मैंने लिख दिया एक चीज़ और, ही हैज़ इनफ सेंसिबिलिटी। अच्छा, यदि स्टेटमेंट में देख पा रहे होंगे तो ये सेंसिबिलिटी क्या है? हमारा नाउन। ऐसे वर्ड जिनके बाद में आई टी वाई सफिक्स जुड़े हुए होते हैं, हमेशा याद रखना, वो ऑलमोस्ट नाउन नहीं होते। इन्हें पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका, ठीक है ना, सेंसिबिलिटी है, हाउ मच, इनफ। ठीक है, तो जो इनफ यहाँ पे लिखा हुआ ये एडजेक्टिव है और नाउन से पहले हमने क्या कर दिया? बिल्कुल प्लेस। बहुत बढ़िया बात है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया आई हैव हैड इनफ फूड। क्लियर है? इस स्टेटमेंट में क्या गया कि इनफ फूड मैंने क्या कर लिया? अभी खा लिया है। क्लियर है? ये नाउन हो गया हमारा फूड। ये आपको भी पता होना चाहिए कि फूड तो हमारा एक नाउन होता है। दूसरी बात, हाउ मच फूड, तो जितने की ज़रूरत है उतना हो गया। इनफ का मतलब क्या? जितने की हमें ज़रूरत थी उतना हमने ले लिया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एडजेक्टिव। तो हमें पहली बात तो पता चल गई कि इनफ जो होता है जब एडजेक्टिव होगा तो नाउन से पहले लिखा जाएगा, उन्हें क्या करने के लिए? डिस्क्राइब करने के लिए, उनसे पहले ही प्लेस करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अच्छा, इनमें है कुछ नहीं, बस हमें समझने की बात है थोड़ी। अब मैंने यहाँ पे लिखा ही इज इनफ काइंड टू हेल्प एवरीवन। ही इज इनफ काइंड टू हेल्प एवरीवन। अच्छा, इस स्टेटमेंट में यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे ना तो ये वर्ड लिखा हुआ है काइंड, ये होता है क्या? एडजेक्टिव। ये क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है। अच्छा, दयालु जब आप इसे बोलते हैं ना पोलाइट
के रूप में तब ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन जब टाइप के रूप में बोलते हैं तब ये नाउन होता है काइंड। क्लियर है? मैं कहने लगूँ हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन। क्लियर है? तो वहाँ पे काइंड का मतलब टाइप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे काइंड का मतलब टाइप नहीं, यहाँ पे इसका मतलब एक पोलाइट वर्ड है और ये दयालु के लिए लिखा गया है, तो ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हुआ एडजेक्टिव। अच्छा, जब ये एडजेक्टिव है तो हाउ मच काइंड का रिप्लाई हमने ये डिग्री लिखी हुई है एक, ठीक है ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब है। लेकिन हमेशा याद रखना जिन वर्ड को ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव या वर्ब को, जब भी एडवर्ब होगा तो शुरू में नहीं कहा जाता, उनसे बाद में। तो इसे आप ऐसे लिखिए, ही इज़ काइंड इनफ टू हेल्प एवरीवन। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लीजिए। शी इज इनफ वाइज टू अलाउ हर सन टू गो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये जो वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूडेंट होता है ना, इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो ये हुआ एडवर्ब। अच्छा, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ तो नहीं लिखा जाएगा, बाद में लिखा होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऐसे होना चाहिए था कि ही इज़ वाइज इनफ टू अलाउ हर सन टू गो। अब इसके अलावा एक कंडीशन और देखिए, he runs enough carefully to complete the race। मैंने यहाँ पे लिखा he runs enough carefully to complete the race। देखिए स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ, ये हमारी वर्ब है, ये इसका हाउ का रिप्लाई है, कैसे, केयरफुली। अब कितना केयरफुली है वो हमें कौन बता रहा है, ये इनफ बता रहा है। या तो मैं वेरी लिख देता हूँ तो उससे पता चल जाता है, क्योंकि वो तो पहले हम प्लेस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनफ अब हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, केयरफुली से पहले। डिफाइन किसे कर रहा है, केयरफुली को बता रहा है कितना केयरफुली। अच्छा, तो इसके बाद में लिखो, जब ये एडवर्ब होगा तो बाद में लिखे जाएगा उन वर्ड से जिन्हें मॉडिफाई करेगा, इतना ध्यान रखना हमेशा। क्लियर है बात? अब एक स्टेटमेंट और देखिए जो थोड़ा यूनिक हो सकता है इनमें, जो यहाँ से आ सकता है कभी और हमें कंफ्यूज कर पाएगा। मैंने लिखा ही इज एन इनफ इंटेलिजेंट बॉय to solve this sum। He is an enough intelligent boy to solve this sum। अच्छा, जब भी मैंने अभी एक बात बताई कि यदि कभी किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें, एडजेक्टिव के बारे में उसकी डिग्री बताने लगे हाउ मच, तो उसके तुरंत बाद में लिखिए। क्लियर है इतनी बात? अब इस स्टेटमेंट में तुम एक सीक्वेंस देखो ना, ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है जो कि एक नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट है तो कितना है वो हमें इनफ बता रहा है, जो कि एक एडवर्ब है। अब मैं एक काम करता हूँ इस स्टेटमेंट में, जितना मैंने कहा उतना काम करके देखता हूँ। मैं इस इनफ को कहाँ लेके जाता हूँ, इंटेलिजेंट के बाद में। किसके बाद में? इंटेलिजेंट के बाद में। देखिए अब मैंने लिखा ही इज़ एन इंटेलिजेंट इनफ बॉय टू सॉल्व दिस सम। अच्छा, यदि मैं स्टेटमेंट में देखने लगूं तो ये हो गया हमारा नाउन को डिस्क्राइब करने लग गया, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, और ये हो गया इसे डिफाइन करने के लिए एक और एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव को एडजेक्टिव डिफाइन कर पाएगा? ये तो प्लेस गलत हो गया। अब हम ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो इनफ है ये इस बॉय को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, इंटेलिजेंट के लिए लिखा गया, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब है। समझिएगा ध्यान से। अच्छा, जब भी हम सीक्वेंस लिखते हैं ना इनका, जब भी हम इन्हें क्वालिफाई मॉडिफाई करते हैं, देखिए क्या होता है, जब भी हम नाउन को लिखते हैं, नाउन को डिफाइन करता है एडजेक्टिव, ये सीक्वेंस होना चाहिए, और एडजेक्टिव को करेगा एडवर्ब। अच्छा, ये सीक्वेंस जैसे इधर पे काम करता है ना, वो इधर पे भी ऐसे ही करेगा सीक्वेंस में, बिल्कुल इधर भी बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस में काम करेगा।
ठीक है। अगर मैं उस नाउन को ना लिखूं और आर्टिकल हटा दूं फिर तो इतनी बात समझ में आ जाती है कि इनफ इंटेलिजेंट के बाद चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, सीक्वेंस हमेशा क्या रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे, एक लाइन में रहेगा सीक्वेंस, और वो होना चाहिए हमेशा, वो कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि नाउन से पहले एडवर्ब नहीं आ सकता और एडवर्ब से पहले एडजेक्टिव नहीं आ सकता, ये गलत सीक्वेंस है। अच्छा, तो आपको करना क्या होगा सीक्वेंस को बनाने के लिए, यहाँ पे तो बनेगा नहीं, क्योंकि हम कभी कभी जब ज़्यादा नाउन पे एम्फेसाइज डाल देते हैं तो एडजेक्टिव कहाँ चला जाता है, बाद में, सबसे बाद में लिख देते हैं हम, है ना। मैंने क्या कहूँ, मैं कहने लगूँ आई फाउंड अ बॉय इंटेलिजेंट, ठीक है ना, और मैं कहने लगूँ आई फाउंड एन इंटेलिजेंट बॉय, तो दोनों का मतलब एक है, लेकिन अब इंटेलिजेंट मैंने बाद में लिख दिया तो उसका मतलब ये है कि मैं उस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ उसे ज़्यादा, क्लियर है, प्रेडिकेटिवली लिख पा रहा हूँ तो इसका मतलब उस पर मैं स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ। तो इस सीक्वेंस को बनाने के लिए ना अब हमें कुछ नहीं करना होगा, एक कंप्लीट हमें यहाँ से यहाँ लिखना पड़ेगा बाद में। तो हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट को, ही इज़ अ बॉय इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। सीक्वेंस देख लीजिए, ये हो गया नाउन, नाउन को डिफाइन कर रहा है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है हाउ मच इंटेलिजेंट एडवर्ब। तो ये सीक्वेंस हमेशा रहना चाहिए। तो ये था इनफ का रोल, बस इतना ही रोल इनफ का है हमारी ग्रामर में, ठीक है। और क्वेश्चन यहीं से बनता है, ये जो नाउन मैंने ऐड करके दिया ये थोड़ा एडवांस है, ये आ सकता है एग्जाम में, इसे ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं बिल्कुल, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, धमाकेदार टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो तब तक के लिए बाय, नमस्कार।